शिक्षा मंत्री अब इस लायक भी नहीं रह गए हैं कि उनके किन्हीं बातों का नोटिस लिया जाए। वो मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार हैं। तो नीतीश कुमार जी यदि आगे आए हैं तो यह समझा जा सकता है कि यह एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। इस सरकार में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। इस तरह की बातों का चुनाव में जनता के मानसिक पटल पर कोई असर होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अभी हम लोग जो है आरएलजेडी के प्रदेश कार्यालय में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए शंभुनाथ सिन्हा हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हम लोग इनसे बात करने वाले हैं कल जो डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा रामचरितमानस को लेकर के दोबारा जो है टिप्पणी किया गया है, पोटासियम साइनाइड जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के शिक्षा मंत्री अब इस लायक भी नहीं रह गए हैं कि उनके किन्हीं बातों का नोटिस लिया जाए। हम समझते हैं कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार हैं और फिर उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मैं नहीं समझता है हूँ कि उनके वक्तव्यों का उनकी पार्टी भी कोई समर्थन करने के लिए तैयार होगी। डॉक्टर चंद्रशेखर जो प्रसाद हैं, उनका समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार आगे आ गए हैं सर। तो नीतीश कुमार जी यदि आगे आए हैं तो यह समझा जा सकता है कि यह एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। और जिस तरह से इस सरकार में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब इस सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि यही शिक्षा मंत्री जब रामचरितमानस पर पिछली बार विवादास्पद बयान दिए थे तो जनता दल यू लग रहा था कि इस तरह से बेचैन हो गई कि उन्हें लग रहा था कि माने ये कितना आ, मतलब ये शुभचिंतक हैं हिंदू समाज के या हिंदू धर्म के। मगर अब आज नीतीश कुमार भी अगर उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो यह माना जाएगा कि यह मानसिक दिवालियेपन का घोतक है। सर, ये देखा जा सकता है कई भाजपा भी कर रही है कि जो ये जो है 2024 को लेकर के अपना फेम पाने के लिए ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। और आपको क्या लगता है, बार बार जो है सनातन धर्म या हिंदू धर्म को जो ठेस पहुंचाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये जो खेमा जो है दो भागों में बटेगा क्या? देखिए, हर धर्म का अपना अपना महत्व है और हर धर्म में इसके मानने वाले लोग उसको सर्वोच्च मानते हैं। और भारत की संस्कृति यह रही है कि सभी धर्मों को उनके मानने वालों को समान सम्मान देने की परंपरा रही है। अब यदि इस बीच में कोई विवाद खड़ा करना चाहता है तो आप मान के चलिए कि वो अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है और उसकी जो मूल जिम्मेवारी है जनता के प्रति उसको नज़रअंदाज कर रहा है। तो इसका जो ये जो बयानबाजी है सर, 2024 का लोकसभा चुनाव होने में काफ़ी कम समय रह गया है, तो आपको क्या लगता है इसका असर जो है 24 में देखने को मिलेगा? क्योंकि बार बार जो है सनातन धर्म या उनके धर्म के ग्रंथों को लेकर के ऐसी ऐसी बात कही जा रही है। इस तरह की बातों का चुनाव में जनता के मानसिक पटल पर कोई असर होने वाला नहीं है। जनता देखती है अपने देश की सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा, अपने नौजवानों का भविष्य, उसके रोजगार, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था। और वो जो सरकार इन व्यवस्थाओं में विफल रहेगी जनता उसको नकार देगी। सर, हम आखिरी सवाल लेंगे। कहा जाता है महागठबंधन की सरकार के द्वारा कि एनडीए का जो सरकार है वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके जो है वो अपना रोटियां सेकती है। कहीं ना कहीं ये शब्द जो है उल्टा क्यों नहीं लग रहा है आपको? देखिए, एनडीए जहाँ तक है इसमें कई दलों का गठबंधन भी है और हर दल इस मान्यता के हैं कि
किसी तरह का धार्मिक उन्माद इस देश और राज्य को कमजोर करेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वो किसी तरह का धार्मिक उन्माद के पक्ष में है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिन्होंने लगभग 70 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है, उन्होंने ही धार्मिक तुष्टीकरण का नीति हमेशा से अपनाया है और यही कारण है कि माने देश में धार्मिक उन्माद बढ़ते हैं और देश में धार्मिक दंगे होते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एनडीए के सरकार में इस तरह के धार्मिक उन्माद का कोई जगह नहीं है। ये थे हमारे साथ शंभुनाथ सिन्हा, जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। सहयोगी पिंटू के साथ प्रिंस, पटना।